ओम श्री गणेशाय नमः। व्रत भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे चौथ माता की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कूसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे बेटा भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्यों तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझाए तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की यूं जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि ये किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना सो रहा है ना जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ बिंदायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसे ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में बड़ा सा काला सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। सेठ के बेटे से कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के बेटे ने कहा, नागराज, मुझे चौथ माता ने दर्शन दिए हैं, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं एक बार घर जाकर उससे मिल आऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, अगर तुम मुझे वचन देकर जाओगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर किसी कारणवश तुम वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा।
उस काले नाग को वचन देकर सेठ का बेटा अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वह सबको हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। फिर उसकी पत्नी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो सेठ के बेटे ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। उसकी बहू बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, आराम करो, मैं एक उपाय करती हूँ। उसने अपने कमरे के बाहर 7 सीढ़ियाँ धो दी। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुंकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था सो डसना तो था ही। तब चौथ माता ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विंदायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। सेठ की बहू थक हार कर सो गई थी। अगले दिन नगर के लोग सेठ के बेटे से मिलने आए तो बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। जब बहुत देर हो गई तो सेठानी उन्हें उठाने गई। जब माँ ने 7 सीढ़ियों पर देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। तब बेटा और बहू वहाँ आए और उन्होंने देखा कि वहाँ एक ढाल और तलवार पड़ी हुई है। तब ढाल उठाई तो वहाँ वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। तब बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो गणेश जी महाराज और चौथ माता ने मेरी रक्षा की। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही आप सभी की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।